अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही स्पेशल तरीके से शामी कबाब बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत ही ख़ास तरीका है शामी कबाब का। इसे बनाने के लिए हम 500 ग्राम गोश्त ले रहे हैं। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, मीन्स चिकनाई या छींचड़े वगैरह सब साफ़ कीजिए और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसे प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ साबित मसाले हैं। इसमें 6 से 7 लौंग हैं और आधा इंच की जावित्री है और 2 इंच की दालचीनी मीन्स खलमी है और 8 हरी इलायची है। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 1.5 टीस्पून मीन्स 1.5 टीस्पून ज़ीरा है। इन सभी साबित मसालों को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। जो मैंने अभी साबित मसाले बताए थे वो सारे साबित मसाले आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, यानी गोश्त के साथ हमें इसे पका लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए और 1 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन या साबित लहसुन डाल दीजिए। अब हम इसमें 6 हरी मिर्चें डाल देंगे और आधा कप तली हुई प्याज डाल दीजिए। जिस तरह से बिरयानी के लिए प्याज तली जाती है उसी तरह से प्याज तल कर डालिए। 2 टेबलस्पून हरा धनिया मीन्स कोतमीर डाल दीजिए और 2 टेबलस्पून पुदीना डाल दीजिए। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब गोश्त गलने के लिए हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अब प्रेशर कुकर को लगाइए और 3 सीटी होने तक इसे पका लीजिए। मीन्स हमें बस इसे हाफ गलाना है, यानी आधा ही पकाना है। देखिए यहाँ पर 3 टेबलस्पून चिरौंजी है और 2 टेबलस्पून खसखस है। खसखस को हम थोड़ा भून लेंगे, चिरौंजी को भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खसखस नहीं डालना चाहते तो आप 2 से 3 टेबलस्पून सादा यानी सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर पीस लीजिए। देखिए हमने अब इस गोश्त में 1 कप भिगोई हुई चना दाल डाल दी, यानी भिगाने से पहले ये आधा कप थी, यानी इक्वल टू 100 ग्राम थी। भीगने के बाद ये दाल 1 कप हो गई। ठीक है, 100 ग्राम भिगी हुई चना दाल डाली, ये पिसी हुई खसखस और चिरौंजी डाल दी मैंने इसमें और फिर एक छोटे से आलू को छील कर इसमें डाल दीजिए। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए क्योंकि ये गोश्त आधा गला हुआ है। और अब हम फिर से ढक्कन लगा देंगे, कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर ये गोश्त आलू वगैरह सब गलने तक इसे पका लीजिए। इसे करीब 5 सीटी लगेंगे पकने के लिए। ठीक है, 5 सीटी होने के बाद कुकर को खुद ही ठंडा होने दीजिए। उसके बाद प्रेशर कुकर खोलिए और फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लीजिए ताकि पानी अच्छी तरह से सूख जाए। अगर पानी हो तो सुखा लीजिए, नहीं हो तो उसे डायरेक्टली ठंडा करके मिक्सर के जार में डाल दीजिए और पीसते वक्त इसमें 4 टेबलस्पून देसी घी डालिए, इससे बहुत मज़ा आएगा। फिर उसके बाद पुदीना और हरा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिए पीसते वक्त। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, देखा आपने। बस हमें इसी तरह का मिक्सचर चाहिए था। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और फिर 2 टेबलस्पून नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालिए। चिली फ्लेक्स डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप इस मिक्सचर को 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, किसी स्टील के डब्बे में रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको बनाना है उसमें 1 अंडा डालिए और अंडा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर एक पैन में तेल गरम कीजिए। जब भी हमें तलना है उसमें थोड़ा सा अंडा डालना है और फिर उसे मिक्स करना है। अब देखिए हाथों को अच्छी तरह से धोइए, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए, उस पर तेल लगाइए या पानी लगाइए और फिर इसके गोल गोल बॉल्स बना लीजिए। ठीक है, इस तरह के हमें गोल गोल बॉल्स बना लेने हैं और बस इन बॉल को हमें थोड़ा सा प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस कीजिए। एक चपटी सी इस तरह की कबाब बन जाएगा, यानी एक चपटी सी टिकिया या कबाब इसका बन जाएगा। अब इसके साइड्स अगर खुल रहे हैं तो इसे अपने हाथों से इस तरह से बराबर कीजिए या फिर अपने हाथों पर तेल या फिर पानी लगाकर इस तरह से इसे बराबर कर लीजिए।
ठीक है। बस इसी तरह से हमने सारे कबाब्स बना लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर रख कर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसे फ्राई करते हैं। पहले हमने तेल को गरम किया, फिर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई हैं। अब इसका तेल निकाल लीजिए। देखिए कितना शानदार लग रहा है ना। और ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक कबाब तल कर बताया। अब मैं 4 कबाब एक साथ इस पैन में डाल रही हूँ। एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ से फ्राई कीजिए। देखिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ इसका ऑयल निकालने का। बस 2 चम्मच से इस तरह पकड़िए और इसको खड़ा पकड़ने की वजह से इसका जो ऑयल है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखा आपने कितनी आसानी से इसका एक्सेस ऑयल जो है वो कढ़ाई ही में निकल जाता है। सभी कबाब्स को दोनों साइड से फ्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए और सभी कबाब का ये जो एक्सेस ऑयल है इस तरह से पकड़कर हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से खड़ा पकड़िए, बहुत आसानी से एक्सेस ऑयल निकल जाता है। तो रेसिपी पसंद आ रही है ना? तो रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो देखिए हमने ये कबाब निकाल दिए प्लेट में और इसके साथ आप सर्व कीजिए प्याज, नींबू और ककड़ी वगैरह। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी साइड डिश के तौर पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए, आपको इंशाल्लाह ये मेथड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।